क्रिस्त में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हमें केवल 2 वचनों को देते हैं और ये 2 वचनों को देकर हम बहुत सारे चीज अनुमान कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम कहीं प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम देखने के बाद हम प्रोग्राम बहुत सारे स्कूल के आए होंगे या बहुत सारे संस्था से आए होंगे। प्रोग्राम देखने के बाद हम कहते हैं इनकी प्रोग्राम सर्व उत्तम रहा, सर्वश्रेष्ठ रहा, पूरी तरह अच्छे से प्रस्तुत किया गया। उसी प्रकार हम वर्णन करते हैं। उसी प्रकार ये 2 वचन के जब विभिन्न कलीसिया के लोग ले लेते हैं, वो लोग अलग अलग तरीका का अनुमान कर लेते हैं और वर्णन करते हैं। और विशेषकर हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और जो कैथोलिक नहीं है, छोटे मोटे जो डिनोमिनेशन रहते हैं, इस वचन पर उन लोग इस माता को निंदा करते हैं, माता मरियम को निंदा करके देखो प्रभु यीशु यहाँ ऐसे बताया। ये गलत है। वास्तविक बात क्या है? प्रभु यीशु प्रतिदिन अपना योजना जानते हैं, क्योंकि वो ईश्वर थे, इसलिए आज के दिन क्या कार्य करना है। जैसे हम मानव होने के बावजूद भी हम लोग भी कार्य योजना बनाते हैं। आज के दिन मुझे अभी भी मालूम है, आज के दिन असेंबली में क्या कहना है उसी के मैं पहले ही सोच लेता हूँ और उसे असेंबली का टाइम आ जाता है, असेंबली में उस बात को मैं बच्चों को सामने और शिक्षक लोगों के सामने रख देता हूँ। वही योजना होता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के लिए उसी दिन का योजना रहा। वो प्रभु यीशु जरूर सोचे होंगे उनको 2 प्रकार के रिश्ता को समझाना, बताना, और उसके लिए वो सोचे होंगे जरूर उसके लिए सही वक्त वही है जब उनके मिलने के लिए उनका उसी दिन उनके रिश्तेदार और उनके माँ उनसे मिलने आएंगे। उसी जानकारी प्रभु यीशु वो ईश्वर होने के कारण उनके पास पहले ही था। इसलिए वो क्या शिक्षा, अगर मेरे रिश्तेदार और मेरे माँ आकर मेरे से मिलने आएंगे, मुझे क्या शिक्षा देना है। और उसी चीज को प्रभु यीशु पहले जानने के कारण वो आज जैसे लोगों ने प्रभु यीशु से कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर से वे आपसे मिलना चाहते हैं, तो ये लोगों का कहना है। प्रभु यीशु उन बातों को जवाब देने के बदले, मैं अक्सर बताता हूँ, प्रभु यीशु हर एक अवसर को लेकर एक अच्छे शिक्षा को छोड़ के जाते हैं। जैसे वो उसके पास कोई आया, कौन है मेरा पड़ोसी पूछने लगा, उसके लिए एक दृष्टांत सुनाकर जो लोगों के समझ में था उसी से उनका निकाल कर दूसरे एक नया समझ, जाओ तुम भी ऐसे ही करो, एक अच्छे समारियन का कहानी बताकर प्रभु यीशु अपना पड़ोसी कौन है उन्होंने समझाया। प्रभु यीशु उनको मालूम था आज एक व्यक्ति उनके पास ऐसे आएंगे और प्रश्न करेंगे, उनके लिए मुझे कैसे उत्तर देना है। अभी आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 प्रकार का रिश्ता को बताने के लिए अपने कुटुंब वालों को प्रयोग करके, क्योंकि वो जानता है जैसे मैं अपने परिवार लोगों को प्रयोग करूंगा, उन लोग क्या हो जाएंगे, निराशा ना हो जाएंगे, उन लोग समझ लेंगे कि मेरी उपदेश क्या है, इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है, उन लोग जान लेंगे। इसलिए प्रभु यीशु वहाँ उनकी माता वहाँ आए बोलते हैं और भाई लोग आए बोलते हैं। हाँ, प्रभु यीशु उत्तर देते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु खून का रिश्ता से बढ़कर वो बताते हैं हृदय का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग 30-40 लोग अभी गिरजाघर में हैं, हम 30-40 लोगों के बीच में केवल 2 दिन बच्चों को अपने छोटे बहन और छोटे भाई होगा। कितने लोगों को अपने बहन लोग हैं, अपने सका खून का रिश्ते वाला एक ही परिवार के भाई बहन है, हाथ ऊपर करो। हाँ, केवल 3 लोग हैं, ठीक है। तो यही चीज प्रभु यीशु बताने के टाइम पर अगर हम केवल खून के रिश्ता के ही देखे होते, हम लोग यहाँ एक परिवार के रूप में रह नहीं सकते।
फिर कौन सा रिश्ता है हमारे बीच में? हमारे बीच में हृदय के रिश्ता है। इसलिए प्रभु यीशु हृदय के रिश्ता को ज्यादा महत्व देते हुए, क्योंकि खून के रिश्ता प्रकृति के रूप से मिल जाता है, और इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड इज थिकर देन वाटर, गन बोल सकते हैं, तो महत्वपूर्ण है। लेकिन उसी चीज को प्रभु यीशु ज्यादा महत्व देते हुए हम कैसे एक दूसरों से रिश्ता बना सकते हैं, विशेषकर ईश्वर से कैसे रिश्ता बना सकते हैं, वही चीज को प्रभु यीशु आज बताते हुए, मेरी माता और मेरे भाई वे है जो ईश्वर का वचन को सुनते और उसका पालन करते हैं। हम प्रभु यीशु दो चीज को हमको बताते हैं। पहले दो रिश्ता के बारे में बता दिए, और उसी दूसरे बात जो उन्होंने बताया उसमें दो चीज करने के लिए बताते हैं। एक है हमको पहले ईश्वर के वचन के सुनना, और दूसरा है उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताना है। आइए हम अपने आप को प्रश्न करें, क्या हम ईश्वर के वचन के सुनते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन बिता रहे हैं या नहीं है?